Hi, welcome to my channel Study Synthesis. We are going to start with chapter 4 World of Metals and Non-Metals. यशवंत एंड आनंदी ये रहते हैं राजस्थान के एक विलेज में और देयर स्कूल हैव असाइंड देम अ प्रोजेक्ट जिसमें उनको जाके क्राफ्ट पर्सन दोज हु वर्क विद मेटल्स दे हैव टू गेट इंफॉर्मेशन उनके बारे में लेकर आनी है। ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक लोकल आयरन स्मिथ जिसे लोहार कहते हैं हिंदी में उसके पास जाएंगे एंड दे विल सी हाउ ही प्रैक्टिसेस हिज क्राफ्ट। यशवंत एंड आनंदी अपने ग्रैंडफादर को कहते हैं हमें हमारे साथ चलो। दे आर क्यूरियस टू लर्न कि किस तरीके से आयरन स्मिथ है वो अपनी डेली यूज की आइटम्स बनाते हैं और वो एक एल्डरली जो बड़े उम्र के क्राफ्ट पर्सन है सुदर्शन अंकल उनसे बात करते हैं। ठीक है, यशवंत क्या पूछता है कि आप डेली कौन कौन से आइटम्स बनाते हो, तो सुदर्शन अंकल बताते हैं कि वो डेली यूज की आइटम जैसे तवा जिस पे रोटी बनाते हैं वो, बाल्टियां, बकेट्स, ठीक है, टोंग, चिमटा जिससे रोटी अलट पलट करते हैं ना वो, फार्मिंग के टूल्स जो स्पेड्स हैं, फावड़ा, ठीक है, कुल्हाड़ी बनाते हैं, ट्रॉवल खुरपी बनाते हैं एंड रेक्स चिलीज बनाते हैं। ठीक है, तो आनंदी पूछती है कि ये सब चीजें जो आप बनाते हो ये कौन से मटेरियल से बनी है। बट बेटे इसमें आपको बकेट, बाल्टी, टोंग, चिमटा ये लर्न कर लेना। ठीक है, आपको हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग और इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आनंदी बोल रही है कि ये सब चीजें जो आपने बनाई हैं ये देखो ये किन मटेरियल से बनी। ये सुदर्शन जी हैं, ठीक है, ये सुदर्शन जी हैं, इनकी वाइफ, ये आयरन से, इस तरह के मेटल से, इज एन आयरन स्मिथ, ये बना रहे हैं अपने बहुत सारे जो हैं चीजें। ओके, सुदर्शन जी क्या कहते हैं कि हम जो है जनरली यूज करते हैं आयरन मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, एंड कह रहे हैं कि हम हैंडल्स वगैरह बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो आयरन मेटल से तो मेन आइटम बन जाती हैं चीजें और उनके हैंडल्स जो है वुड से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और वो अपनी फर्नेस में, भट्टी में जिसमें वो आयरन को गर्म करते हैं, ठीक है, उसमें वो क्या डालते हैं, कोल डालते हैं। सुदर्शन जी क्या कर रहे हैं, आयरन के ब्लॉक को हीट कर रहे हैं फर्नेस में, भट्टी में जिसमें आग जलती है उसमें गर्म कर रहे हैं, बहुत तेज आग जलती है इसमें। ठीक है, और जब वो रेड हॉट होता है तो वो उसको पीटना शुरू कर देते हैं, बीट करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। नाउ आनंदी इज अमेज्ड, वो पूछ रही है व्हाई आर यू बीटिंग इट। ठीक है, तो सुदर्शन जी बताते हैं कि उसे बीट करके जो है उसको शेप दी जाती है, किसकी, एक्स, कुल्हाड़ी को बना रहे हैं तो कुल्हाड़ी की शेप दी जाएगी। अब आनंदी क्या कहती है, वाओ, ठीक है, एक आयरन के पीस को फ्लैट शेप दे दी है पीट कर। ठीक है, तो क्या बाकी मेटल्स को भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस वॉज अ जनरल क्वेश्चन कि क्या मेटल्स को बीट करके, पीट कर क्या उनको शेप दे सकते हैं। यस, तो क्या बाकी आयरन को दे सकते हैं तो क्या बाकी मेटल्स को भी दे सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज में आ जाएगा मटेरियल्स की। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अब आगे। तो सबसे पहले आ जाती है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेलिएबिलिटी। तो दिस एक्टिविटी इज टू बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर या कोई भी एडल्ट। आपने छोटे छोटे वेस्ट पीसेस लेने हैं, बहुत सारे मेटल्स के पीसेस लेने हैं। आपने कॉपर ले लेना है, एल्यूमिनियम ले लेना है, आयरन में लेना है, एक आयरन नेल, आप कोल का पीस ले सकते हैं, सल्फर का गंधक बुलाते हैं हिंदी में, और वुड का भी एक छोटा सा ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, मटेरियल अराउंड अस चैप्टर आपने क्लास 6 में पढ़ा है। अब इन सब चीजों की जिनको आपने यहां लिया है आपने इनकी अपीयरेंस जो है ऑब्जर्व करनी है। क्या ये मटेरियल्स लस्ट्रस है, क्या ये शाइन करते हैं। ठीक है, आपने नोट करना है ये, क्या ये हार्ड है, क्या ये सॉफ्ट है। तो आपने ये ऑब्जर्वेशंस
नोट करनी है। आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो, आप साइंस स्टूडेंट हो। सबसे पहले आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया है, आपने उनकी अपीयरेंस देखनी है। क्या वो शाइन करते हैं, लस्ट्रस है या डल है, क्या वो हार्ड है, क्या वो सॉफ्ट है। अब आपने इन आइटम्स को वन बाय वन किसी हार्ड सरफेस पे रखना है एंड यू हैव टू बीट देम विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। आपने उसको नॉक करना है, पीटना है विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स फ्लैट हो जाएंगे या कुछ ऐसे भी हैं दैट विल ब्रेक इनटू पीसेस? आपने ये रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है आपने? डू दे बिकम फ्लैट और दे ब्रेक इनटू पीसेस। ये देखो, कॉपर की अपीयरेंस कैसी है, लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस है? कॉपर आप बोलेंगे लस्ट्रस है। ठीक है, एल्यूमिनियम आपको लस्ट्रस लगेगा, आयरन नेल लस्ट्रस लगेगा। कॉपर हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है। इस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। अब आपने इसमें साथ में ये भी नोट करना है, क्या ये फ्लैट हो जाते हैं या दे ब्रेक इनटू पीसेस? कोल ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है, तो सल्फर भी ब्रेक कर जाएगा। इस तरह से आपने सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। एनालाइज, ये टेबल में आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट लस्ट्रस है, ठीक है, कौन सा हार्ड है। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये लस्ट्रस है, ये शाइन करते हैं एंड ये हार्ड भी है। ठीक है, तो लस्ट्रस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? मेटल्स। दे हैव दिस मेटालिक लस्टर। हम वो वाली लस्टर की बात नहीं कर रहे कि टेबल को पॉलिश कर दिया शाइन कर रहा है, नो, मेटल वाली लस्टर की बात कर रहे हैं। तो जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये मेटल्स हैं, इनकी मेटालिक लस्टर है, मेटालिक शाइन है। जबकि कोल, सल्फर, वुड ये नॉन लस्ट्रस है, ये डल है, ये मेटल्स नहीं है, ये हार्ड भी नहीं है, दे विल ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, क्या सारे मेटल्स हार्ड हैं? क्या सारे मेटल्स सॉलिड है? नहीं, कुछ मेटल्स जो हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट है। सोडियम मतलब कैपिटल N स्मॉल a एंड पोटेशियम का सिंबल क्या है? K। ये इनके ग्रीक नेम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये इतने सॉफ्ट है कि ये नाइफ की हेल्प से हम इन्हें कट कर सकते हैं। और एक मेटल है जिसका नाम है मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या है? कैपिटल H स्मॉल g। ये जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है, ये एक्सेप्शन है। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं एंड मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, और इसीलिए इसको हम थर्मोमीटर्स में भी देखते हैं। ये भी आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि थर्मोमीटर्स में मरकरी होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विद अ हैमर? तो अभी हमने यही बात की है ना कि कॉपर है, आयरन नेल है, देन एल्यूमिनियम है, ये व्हेन वी बीट देम दे बिकम फ्लैट। देयर आर सर्टेन अदर ऑब्जेक्ट्स व्हिच बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये मेटल्स हैं। दे कैन दिस प्रॉपर्टी बाय विच ये मटेरियल्स को हम थिन शीट्स बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। ये मेलेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है और मेलिएबल जो है उन सब्सटेंसेस को बुलाते हैं। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी है घर पे, है ना, उसमें खाना रैप करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल है और वो फॉयल फॉर्म में, शीट फॉर्म में मिल रहा है बिकॉज इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। व्हाई? इट इज अ मेटल, इट इज मेलिएबल। आपने देखा होगा ना कि स्वीट शॉप पे जब हम जाते हैं, स्वीट्स के ऊपर सिल्वर फॉयल लगी हुई होती है। व्हाई? सिल्वर इज अ मेटल। इतना थिन उसको बीट कर लिया है दैट इट इज फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑन योर मिठाई। ठीक है, स्वीट्स के ऊपर सिल्वर फॉयल है। तो why? Because silver is also malleable. Silver and gold, they are also metals. They are malleable, and gold and silver, they are the most malleable. They can be easily beaten into sheets and the sheets are very thin. इसलिए तो silver foil मिठाई पे लगाई जाती है। ठीक है, metals cannot be eaten but silver can be eaten. It has
those properties which will not harm people when it is eaten. ठीक है, चलिए. A piece of coal, sulfur, they will not show this behavior. Why? जब हम उन्हें बीट करेंगे ना, they will break into pieces. और ऐसे substances non malleable है, या हम इन्हें कहेंगे कि ये brittle है. ठीक है. On the other hand, wood ना तो flat होती है, ना ही वो pieces में ब्रेक होती है. तो wood जो है malleable भी नहीं है और brittle भी नहीं है. ओके, तो metals they are malleable, और जो ये वाले मटेरियल लाइक सल्फर एंड कोल जिन्हें हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, दे आर ब्रिटल. चलो, होलिस्टिक लेंस में ये बोल रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. तो हमने 6th क्लास में पढ़ा है, चैप्टर जब पढ़ रहे थे हम उसमें सोशल साइंस में, दैट हरप्पन्स के बारे में आप पढ़ चुके हो इन सोशल साइंस. एंड दोज पीपल दे न्यू अबाउट मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड ज्वेलरी बनाते थे. बट उस टाइम पे मेटल का यूज, मेटल आयरन का यूज नहीं इतना होता था जितना वी सी टुडे. Why? Because iron was later discovered. It gained prominence. ये ज्यादा यूज बाद में होने लगा. उस टाइम पे iron was not that much in use. But जैसे ही आयरन का यूज होने लगा, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली. प्रोग्रेस जो थी सिविलाइजेशन की, इंडियन सिविलाइजेशन की, दैट डिपेंड्स कि आयरन को ज्यादा यूज करने लगे. क्यों? क्योंकि आयरन में स्ट्रेंथ है. ठीक है, एग्रीकल्चरल टूल्स बनने लग गए, प्लोज बनने लग गए विच वर मेड अप ऑफ आयरन, एंड दे वर मच सुपीरियर. ये बहुत बेटर थे जो पहले जो है चीजें जो एग्रीकल्चरल टूल्स यूज करते थे, उनसे ये वाले टूल्स जो आयरन से बने हुए थे, दे वर मच बेटर. डक्टिलिटी. Now where do you find use of metal wires? Metal wires जो हैं metals की बनी हुई हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये यूज होती हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में. कुछ ऑर्नामेंट्स भी हैं जैसे बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स, इनमें भी मेटल वायर्स यूज होती हैं. Now metal wires they are very important in stringed instruments. वीणा में, गिटार में, सितार में, वायलिन में ये मेटल वायर्स यूज होती हैं. Now what are these property of being drawn into wires called? इसे हम कहते हैं ductility. Metals जो हैं उनकी wires भी बन सकती हैं, and this property is called as ductility. और metals को हम बोलते हैं ductile. D-U-C-T-I-L-E. हम बोलते हैं metals को ductile. ठीक है, metals ही ductile होते हैं, नॉन मेटल्स ductile नहीं होते हैं. देखो, गोल्ड, इट इज सो डक्टाइल कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन सकती है. डक्टाइल नेचर की वजह से देखो ये टी स्ट्रेनर भी बना है. इट इज पॉसिबल टू मेक दिस टी स्ट्रेनर विद मेटल वायर. व्हाई? बिकॉज मेटल्स दे आर डक्टाइल इन नेचर. ठीक है, ऑल राइट. हैव यू सीन wires made up of coal and sulfur? नहीं. Why? Because the coal and sulfur they are non-metals, they are not ductile, इसलिए इनकी wires नहीं है. ये देखो, the ropes that are made up of steel, ठीक है, it is a mixture of iron and a non-metal carbon. ठीक है, और ये heavy load को support करती हैं. ये देखो, ब्रिजेस वगैरह में ये जो वायर्स लगी हुई हैं, ये जो है स्टील वायर्स हैं. स्टील क्या है? इट इज एन अलॉय. उस अलॉय में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है. मेटल है आयरन, नॉन मेटल है कार्बन. ठीक है, और ये वायर्स जो होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये ब्रिजेस को भी होल्ड कर लेती हैं और क्रेन्स में भी यूज होती हैं टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, sonority. Have you ever noticed sound produced by metal spoons? Metal spoons, cutlery, metal plate की आवाज आती है. स्कूल में बेल की भी आवाज आती है. मेटल कॉइन गिरता है जब जमीन पे, उसकी भी आवाज आती है. This sound is different. जब आप एक वुड को डस्टर गिर के देखो और एक मेटल का स्केल गिर कर देखो, दोनों की आवाज बिल्कुल
डिफरेंट होगी। एक में खन की आवाज आएगी, दैट इज मेटालिक साउंड, ठीक है। जैसे कि कॉइन्स में खनक, उसे बोलते भी खनकना ही है ना, तो वो अलग आवाज है, लेकिन जब वुड गिरती है फ्लोर पे उसकी आवाज डिफरेंट है। ये देखो, आई यूज डिफरेंस इन साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल। एक दिस इज अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू सी, ब्लाइंड पर्सन है, वो एक स्टिक से हिट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को और आवाज से उसको पता चलता है कि ये मेटल ऑब्जेक्ट है या वुड का भी। Now when you are dropping objects you need to be careful, ठीक है। आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, स्पून लेना है, कॉइन लेना है, कोल लेना है, वुड लेना है और उनको वन बाय वन आपने हाइट से गिरना है एंड यू हैव टू नोटिस कि इनकी आवाज जो है डिफरेंट कैसे है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व कि मेटल स्पून, मेटल कॉइन, इनकी रिंगिंग साउंड है। जैसे मैं खनक बोल रही हूं ना, दैट इज रिंगिंग साउंड एंड कोल, वुड, उनकी साउंड्स जो हैं डल हैं। नाउ दिस प्रॉपर्टी जिसमें some metals या materials they produce ringing sound, this is called sonorosity। और metals को हम क्या बोलते हैं? sonorous। तो प्रॉपर्टी क्या थी? malleability। metals को क्या बोल रहे थे? malleable। प्रॉपर्टी क्या थी? डक्टिलिटी। मेटल्स को क्या बोल रहे थे? डक्टाइल। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरिटी। और उसको बोलते क्या है? सोनोरस, ठीक है। तो ये इस तरीके से लर्न करेंगे। ना ये कह रहे हैं मेरे घुंघरू की जो साउंड है दैट इज बिकॉज जो ये मेटल के बने हुए हैं दे आर सोनरस। और वो कह रही है स्कूल बेल भी इसलिए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है बिकॉज ऑफ सोनोरिटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। चलो, कंडक्शन ऑफ हीट। आपने कभी वेसल्स ऑब्जर्व किए हैं जो कि किचन में यूज होते हैं फॉर कुकिंग? हैव यू नोटिस्ड कि वेसल्स जो हीटिंग के लिए यूज होते हैं वो भी मेटल्स के बने हुए होते हैं? कैन यू नेम सम मेटल्स जिनमें हम कुकिंग करते हैं, ठीक है। एंड व्हाई आर मेटल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस? तो ये अब एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है? अगेन टीचर या एडल्ट के सुपरविजन में, एंड व्हेन यू आर हैंडलिंग हॉट वाटर यू नीड टू बी केयरफुल। आपने एक ग्लास टम्बलर लेना है, टेबल पे रखना है, इसमें हॉट वाटर डालना है। आपने इधर एक मेटल स्पून डाल दिया है एंड आपने सेम साइज का, सेम थिकनेस का वुडन स्पून डालना है इन हॉट वाटर एंड यू हैव टू लीव इट अनडिस्टर्ब्ड। कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आपने इनको टच नहीं करना है, इनको ऐसे ही रहने देना है। अब बहुत ध्यान से यू हैव टू टच द अपर एंड, इनके अपर एंड को आपने टच करना है वेरी केयरफुली, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कौन सा स्पून जो है हॉट हो जाएगा? दिस एक्सपेरिमेंट इट टेल्स अस समथिंग। वो क्या बता रहा है? तो वी विल नोटिस जो मेटल का स्पून है इट इज हॉटर, वुडन स्पून हॉट नहीं होगा, ठीक है। दोनों स्पून्स को हमने सेम टेम्परेचर पर सेम टाइम के लिए रखा है, बट हीट ट्रांसफर किसमें हो रही है? मेटल स्पून में हो रही है एंड इट इज मेकिंग इट हॉटर। जबकि वुडन स्पून जो है हॉट नहीं होना चाहिए, बट अगर होगा भी तो इट विल बी वेरी लेस हॉट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, इन अ मटीरियल एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। जिन मटेरियल में हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन के थ्रू, उन मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जबकि वुड जो है दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए खाना पकाने के लिए जो हम वेसल्स यूज करते हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, क्योंकि खाना पकाना है, उन पे हीट आएगी तभी तो खाना पकेगा। लेकिन हैंडल्स दे आर मेड अप ऑफ वुड विच आर पुअर कंडक्टर, वुड या कोई और मटेरियल विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि वो जो हीट है हैंडल में नहीं आए और हम उस वेसल को बहुत ध्यान से पकड़ पाए विदाउट गेटिंग बर्न्ड, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वेयर एज वुड and other some substances, non-metals, they are poor conductor of heat. Next है conduction of electricity, ठीक है। conduction of electricity we will take up in next part, ठीक है। I hope आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ओके बेटा।